हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 का मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने से पहले का इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, जिसमें हम लोग सीखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो फैक्टराइजेशन होता क्या, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो इसके रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल में एक नंबर लेट करते हैं 12। अगर 12 का फैक्टर्स देखो तो कौन कौन से 12 का फैक्टर्स होते हैं, मीन्स कौन कौन सा नंबर होता है जो 12 के टेबल में आता है। तो 1 आता है 12 के टेबल में, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है एंड 12 आता है। यानी कि इतने सारे नंबर जो है वो 12 के टेबल में आते हैं। दैट मीन्स ये सारे क्या हो गए, 12 का फैक्टर्स हो गए। यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ 12, यानी कि 12 का फैक्टराइजेशन निकाला। जैसे मान लो हम लोग 12 यहाँ पे लिखते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं ना कि 12 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम में आता है। फिर से 12 कितने टाइम, 6 जो है वो 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 3 के टाइम्स में आता है। 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में आता है। तो इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन बनाना, और ये होता है सारा फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करा। तो देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने का टोटल हमारे पास 3 टाइप्स होता है। ठीक है, फर्स्ट में होता है टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, यानी कि हम लोग नंबर को कॉमन फैक्टर्स लेके, जैसे भी हम लोग 12 का फैक्टर्स निकाले थे ना, तो उस तरह से कॉमन फैक्टर्स लेकर के, कॉमन फैक्टर्स कहने का मतलब आपके पास 2 नंबर दिया हुआ है, उसमें से आप किसी नंबर को कॉमन निकालते हो, यानी कि जो दोनों में होता है उसे आप बाहर निकालते हो मल्टीपल के फॉर्म में, तो वो होता है कॉमन। दूसरा में है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास बहुत सारा टर्म दिया हुआ है, कोई टर्म है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसको आप सबसे पहले बाहर लिख लेते हो, मतलब एक सेपरेट कर लेते हो, तो उसे बोलते हैं ग्रुप बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब क्या हो गया, बेसिकली ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम करेगा, जिसमें आपके पास 3 फॉर्म दिए रहेंगे और बीच वाले टर्म को, यानी कि मिडिल वाले टर्म को आपको स्प्लिट करना होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। हम लोग एक लाइन से समझते हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स के लिए हम लोग एग्जाम्पल में एक नंबर लेट करते हैं, लाइक एग्जाम्पल हम लोग लेट करते हैं x² प्लस x। अगर इसमें आपको कॉमन का फैक्टर्स का बात किया जाए तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या है, x इंटू एक्स है, यहाँ पे प्लस का x है, यानी कि यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2 x है। ठीक है, तो हम लोग एक x को कॉमन ले सकते हैं, तो एक x को कॉमन लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1, क्योंकि ऑलरेडी इसे तो हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, ये एक ले चुके हैं, तो मेरे पास बचा क्या, ये वाला एक बचा, और इसके बदले में यहाँ पे 1 हो गया। आप देखो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे x² आएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, हैंस इसका फैक्टर्स क्या क्या हो गया, कॉमन फैक्टर्स का क्या क्या हो गया, तो एक फैक्टर्स हो गया x और दूसरा फैक्टर्स हो गया x प्लस 1। तो ये x जो हुआ वो क्या हो गया, हमारा कॉमन फैक्टर्स हो गया और x प्लस 1 का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखो ग्रुपिंग में क्या है, तो ग्रुपिंग में सब कुछ हम लोग एक नंबर लेते हैं, लाइक ax प्लस bx प्लस ay प्लस cy। ठीक है, बस हम लोग ऐसे नंबर लेट करते हैं इसमें। अगर आप इसमें देखो तो इसमें यहाँ देखो ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग है। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर इन दोनों में कॉमन देखें तो इसमें भी x है, इसमें भी x है। अगर इसमें हम लोग कॉमन देखें तो इसमें भी y है, इसमें भी y है। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रुप बना लेते हैं पहले। ठीक है, ग्रुप कैसे बनाते हैं, तो ये हो जाएगा ax प्लस bx, ये एक अलग ग्रुप बन गया, इधर हो गया ay प्लस cy। तो इस तरह से ये ग्रुप बन गया। अब हम लोग इसमें से कॉमन निकालते हैं, तो इसमें से कॉमन क्या है, x है, x को बाहर निकालते हैं, क्या बचता है a प्लस b बचता है, यहाँ से y को बाहर निकालते हैं, अंदर क्या बचता है a प्लस c बचता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉमन फाइंड आउट करते हैं, सो a प्लस b और a प्लस c। यहाँ पे ये एक फैक्टर्स हो गया, यहाँ पे ये एक फैक्टर्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग मेथड के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो ये सारे पॉलिनोमियल्स है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल का नंबर लेट करते हैं, जो है 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि ये नंबर को हम लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि 2 पार्ट में इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है, तो ब्रेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है ना आपको, कि इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं यहाँ रफ में बताती हूँ, तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x² इंटू 5, ये हो जाएगा
30x², ठीक है। मिडिल टर्म क्या दिया हुआ है, 17x दिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 30 का फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो देखो 30 जो है वो किसके टेबल में आता है, तो 1 × 30 करेंगे तो 30 आएगा, 2 × 15 करेंगे तो 30 आएगा, एंड 6 × 5 करेंगे तो 30 आएगा। अब देखो ये तो हमारा हो गया कि 30 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं ना, 6 × 5 30, 2 × 15 30 और 1 × 30, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या लाना है, 17 लाना है। तो ये तो ब्रेक हो गया। तो देखो अब क्या है, अगर हम लोग 2 + 15 करते हैं तो क्या आता है, 17 आता है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि 13 को पहले फैक्टर्स निकाल रही हूँ, और 13 को हम लोगों को इस तरह से ब्रेक करना है ना कि आप जोड़ो या घटाओ तो 17 आए और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो क्या है, 30 आए। इसे बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ पे देख सकते हो कि 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 15 लिख सकते हैं, 17 होता है, और 2 × 15 करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। तो हम लोग देखो हम लोग इसको स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 6x² + 2x + 15x। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2x और 15x को आप मल्टीप्लाई करो, 2x × 15x करो तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30x², और 2x + 15x करते हैं तो ये क्या आता है, 17 आता है। तो इस तरह से हमारा मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट हो चला है। तो ये है रफ, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये और प्लस में 5। अब देखो इसमें से हम लोग को कॉमन लेना है ना, तो कॉमन हम लोग कैसे लेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, और 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 5, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। x को हम लोग लिख सकते हैं x × x, यानी कि अगर आप कॉमन देखो तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यानी कि एक x और एक 2 हमारा जो है इस नंबर में कॉमन हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखो यहाँ पे 5 है, इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे 5 आता है, यानी कि इन दोनों नंबर में क्या होगा, 5 जो होगा वो कॉमन होगा। इन दोनों नंबर में क्या कॉमन होगा, तो 2x कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पे 2x है तो एक x को कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे 2 × 3 है, तो हम लोग इसको यहाँ से एक 2 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग अब कैसे लिखते हैं, इसको आपको ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यूज़ की हूँ ना, जो ब्लू पेन से लिखा हुआ सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये कॉमन आ जाएगा 2x × 3x + 1 आएगा ना, क्योंकि 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा, 2x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² आ जाएगा, ठीक है। अब इधर से हम लोगों को कॉमन क्या लेना है, 5 कॉमन लेना है, तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 3x + 1। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि इन दोनों ब्रैकेट का नंबर जो होगा वो सेम होगा, ना प्लस का माइनस, ना प्लस से आप माइनस कर सकते हो, ना माइनस से प्लस कर सकते हो, दोनों में आपका नंबर जो होगा वो सिमिलर नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका फैक्टर्स क्या क्या निकलता है, तो यहाँ पे फैक्टर्स होता है 2x + 5 एंड हो जाता है 3x + 1। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 3 मेथड को पढ़े हैं। फर्स्ट मेथड में है टेकिंग कॉमन फैक्टर, जिसमें हम लोग फैक्टर्स का कॉमन नंबर निकालते हैं, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर लिख करके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है बाय ग्रुपिंग, यानी कि हम लोग पहले नंबर को जिसमें कॉमन नंबर एक जैसा सिमिलर नंबर होता है उन दोनों नंबर को हम लोग अलग करते हैं, उसके बाद में उसको ग्रुप बना करके देन कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसके बाद में उसको ब्रेक करते हैं। उसको ब्रेक ऐसा करते हैं कि हम लोग उस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आए और उससे जोड़े या घटाएं तो वो क्या आ जाए 17, यानी कि बीच वाला टर्म आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज है 2.4, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।